हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो यार इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। इसमें हम मोर देन 20 प्लस एग्जांपल्स देखने वाले हैं। डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपने एग्जाम में कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन देखा होगा जहां आपको प्रोडक्ट दे दिया रहता है और सब्सट्रैक्ट बताना होता है इस टाइप्स के क्वेश्चन में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग और क्वालिटी में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का दे रखा होगा। इसमें पूछ देता है कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए ओजोनोलिसिस जो होता है वो दो टाइप्स का होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या एल्कीन का ओजोनोलिसिस। एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और दूसरा होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। फर्क क्या होता है इन दोनों ओजोनोलिसिस में? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो होता है वो एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है, और इसमें हमें एल्डिहाइड मिलता है। कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई एल्कीन दे रखा है और उसकी रिएक्शन हम ओजोन के साथ कराएंगे और उसके साथ अगर ZnH2O या फिर CH3 का होल पर सल्फर दे रखा है तो उस केस में हमें फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिलेगा। कैसे मिलेगा उसकी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको ZnH2O या कोई कैटलिस्ट नहीं दे रखा है तब आपके केस में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, यही मेन फर्क होता है रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। देखिए अगर आपके पास कोई एल्कीन दे रखा है CH3CH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम ओजोन के साथ कराएंगे तो कैसे होगा। देखिए हम पहले डिटेल में मैकेनिज्म बता देते हैं, लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म नहीं देखना है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो देखिए ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O एंड O, यहाँ पर क्या होता है निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा, यानी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ निगेटिव चार्ज होगा और इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसी की हम रिएक्शन करा देते हैं एल्कीन से। तो इसको हम ना रख के सीधा अगर ऐसे लिख लें C डबल बॉन्ड C, इसकी रिएक्शन हम कराने वाले हैं O पॉजिटिव ऑक्सीजन एंड O निगेटिव। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे सपोज करो निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ। तो क्या होगा C एंड यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड यहाँ पर ऑक्सीजन और ये इसके साथ आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोलोजाइड। अब देखिए ये जो हमारे पास बना है ये होता है हाईली अनस्टेबल या फिर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी लिंकेज लगे रहते हैं। तो ये क्या करेगा, फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर सपोज करो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर निगेटिव आ गया, निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास जाना चाहेगा तो ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगली बार फिर से ये अगर निगेटिव यहाँ आ गया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये ब्रेक हो गया। और इसकी बात करें तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पॉजिटिव, ये वाला ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन और ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया था, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हमें जो अगला कंपाउंड दिखेगा वो कैसा दिखेगा, C ऑक्सीजन, C एंड यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनॉइड। अब ध्यान से देखिए, आपने स्कूल में देखा होगा या कहीं पर देखा होगा, अगर आपको एल्कीन दे रखी है और ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहा है तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि ऊपर O बना दो और यहाँ कार्बन एंड यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। अब मेन काम आपका हो चुका है। अब जैसे ही आप Zn के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो वो कैसा दिखेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन Zn, तो ये वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, दिस वाला एंड फिर सेकेंड वाला C डबल बॉन्ड O, यानी हमारे पास क्या आ गया, कीटोन। अब देखिए अगर यहाँ पर Zn की बजाय कोई H2O दे रखा होता, ठीक है, ये Zn ना देके, तब क्या होता, यही इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता। अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अब बात करते हैं ट्रिक की कि कैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है, C डबल बॉन्ड C ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और Zn दे रखा है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इस एल्कीन बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। अगर ये एल्कीन बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने कौन आएगा, ऑक्सीजन, वही करा देते हैं। मतलब C
देन डबल बॉन्ड O, मतलब इस कार्बन की वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन आया, प्लस ये सेकेंड कार्बन और यहाँ इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। बस यही आपको करना है। अगर यहाँ पर Zn की बजाय H2O दे रखा होता, सपोज करो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक, O3 एंड H2O, तब कैसे होता, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता, फिर क्या होता, C एंड डबल बॉन्ड O प्लस सी एच एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यानी इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने आएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो जहां पर भी हाइड्रोजन है उसे OH में कन्वर्ट कर देना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने क्या बोला, आप इसको ब्रेक कराइए और उसकी वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीट कर दीजिए। तो कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, यानी ये कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O H एंड H, इसके दो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन जो भी दे रखे हैं, हमारा टारगेट है कि जैसे ही हम डबल बॉन्ड को देखेंगे उसको ब्रेक करा देंगे और उसके ऊपर और उसके नीचे वाले कार्बन को हम मार्क कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ये C दिखेगा, इस C का डबल बॉन्ड टूटा है, कौन वो ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्सीजन। सेम एज इस C को बनाइए आप यहाँ पे, कैसे होगा, C, इसका डबल बॉन्ड किसने तोड़ा है, ऑक्सीजन, वैलेंसी कौन कंप्लीट कर देगा, हाइड्रोजन। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स। ध्यान से देखिए अगले स्टेप में हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही हमें डबल बॉन्ड दिखे उसके ऊपर और नीचे कार्बन को मार्क कर लेना है और उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। यहाँ पर कैसा होगा, अगर ये हम ऐसे लिख लें, यहाँ C है, इसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसकी जगह कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। सेम एज नीचे से इस वाले कार्बन पे अगर हम देखें तो ये कैसा है, यहाँ पर ऐसा है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और इसके डबल बॉन्ड को कौन ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्सीजन। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ H2O भी दे रखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही करेंगे। सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड बना लेंगे, C एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, प्लस सेम कंपाउंड होगा तो 2H बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन करा देंगे। हमने क्या बोला, H की जगह OH ऐड कर देना है, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH एंड यहाँ पर OH, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, बस इसको ब्रेक कर देना है और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आपको प्रोडक्ट दे रखा है और पूछ दिया आपका सब्सट्रैक्ट क्या रहा होगा, तो हमारा टारगेट वैसे ही रहेगा जैसे हम पहले करते थे। पहले क्या था, ऐसा कुछ होता था, तब हमें क्या मिल जाता था, C डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो जाता था, तो हम क्या करेंगे, उसी ऑक्सीजन को हटा देंगे, यानी ये ऑक्सीजन ऐड होता था ऑक्सीडेशन में तो इसको हटा देंगे। तो कैसा दिखेगा, ये C यानी ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड और ये वाला कार्बन, देन H एंड CH3। ठीक, देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता था, अब क्या करेंगे, हटा देंगे उसको। सेम यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर हम इस ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या दिखेगा, ऐसा कुछ हमें दिखेगा। उसके बाद इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारा टारगेट क्या है, ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, यहाँ पे सब रिएजेंट पहले जैसा ही है। तो अब क्या होगा, हमारा काम होता था इस ऑक्सीजन को हटाना। ठीक, तो हटाते कैसे थे, इन दोनों को ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ एक ही कंपाउंड में है तो क्या होगा, थोड़ा रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, C एंड H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। ध्यान से देखिए, अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ये वाले कार्बन एक साथ आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 मेंबर रिंग दिखेगी, 1 2 3 4 एंड 5, और 1 और 5 के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ये जो रिंग आपके पास दिख रही है इसके दोनों साइड ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड में, तो मतलब एक डबल बॉन्ड या एल्कीन इधर रहा होगा, एक एल्कीन इधर रहा होगा, तो उसी को हम रीअरेंज कर लेते हैं पहले से अच्छे से।
ठीक है, तो क्या होगा O एंड O, एक कंपाउंड हम इस साइड मान लेते हैं CH3 सपोज करो ये वाला, और इस वाले को इधर मान लेते हैं CH3 C डबल वन O एंड H। फिर से हम क्या करेंगे, इन O को हटा के एक एल्कीन बना देंगे, इन O को हटा के हम एल्कीन बना देंगे, तो हमें कैसा दिखेगा, यहाँ पर डबल वन CH3 एंड हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कितने बनेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल में भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप शुरू से कर रहे हैं। क्या करेंगे, कार्बन को मार्क कर लीजिए, ऊपर और नीचे वाले को, इसमें हर कार्बन के बीच है, हर कार्बन के बीच में मार्क कर लेंगे। एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। देखिए ये क्या है, कार्बन नंबर आपका 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो पहले इस वाले के बीच में ब्रेकिंग होगी, एक बार इस वाले में होगी, एक बार इस वाले में होगी। तो अगर हम इस वाले पे ध्यान दें तो कैसा दिखेगा, ये ऊपर वाला, इसके डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कौन आएगा, ऑक्सीजन। इसके उल्टा साइड ये वाला कार्बन, ठीक, इसका भी ये ब्रेक होगा तो इसके पास भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, अगला पाई बॉन्ड किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में, यानी ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो सेमी कंपाउंड है तो सेमी बन जाएगा। तो हमारा कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद नेक्स्ट किस पे आएगा, इस वाले पे आएगा, यानी 5 और 6 के बीच में, तो इसमें भी सेमी कंपाउंड है तो कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन, यानी 3 कंपाउंड किसके बनेंगे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट कंपाउंड। देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया पिछले वाले में, कि सबसे पहले हम इसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लेंगे जितने भी पॉसिबल होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, CH3 ये यहाँ पे है, इसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ ऊपर CH3, यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये। तो अब देखिए दोनों कंपाउंड का हम ओजोनोलिसिस कराएंगे, तब हमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट जो पता चलेंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो इसमें मोस्टली सेमी टाइप का दिख रहा है तो सेमी बनेंगे, तो कैसे दिखेगा आपका, यहाँ पर CH3 अगर इस वाले एल्कीन के बीच में ब्रेक होगा तो कैसा दिखेगा, यहाँ पर कार्बन, इसके पास CH3, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक, इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। ओके, उसके बाद आप वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इस वाले पर अगर हम बात करें, ये वाला ब्रेक होगा तो इसका कार्बन C, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है ऊपर, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इसका ब्रेक हुआ तो डबल बॉन्ड O। उसके बाद नेक्स्ट पाई बॉन्ड जो है इस वाले के बीच में है तो ये वाला ब्रेक होगा, ये वाला कार्बन पर डबल बॉन्ड आएगा और इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आएगा। तो हमें कैसा दिखेगा, इसकी अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड O ऊपर से ब्रेक होगा, ये किसके साथ जुड़ा है, इसके साथ C एंड डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे क्या होगा, 3 प्रोडक्ट, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने बोला रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये पहला है और दूसरा इसका क्या होगा, 1 एंड 2, यहाँ पे ये ऐसा इसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए इसका जब आप ओजोनोलिसिस कराओगे और इसका ओजोनोलिसिस कराओगे तो दोनों में एक या दो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे। ये आपका होमवर्क है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। थैंक यू।